हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब सीखा था। इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रैक्शंस को कैसे एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड। तो इस क्वेश्चन से हम सबसे पहले समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। ठीक है, अब ये तो फ्रैक्शन है, 12 को भी फ्रैक्शन बना देते हैं, 12/1। अब ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। अब 12/1 को 3/4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12/1 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, जैसे कि मेरे को 10 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 ऊपर आ जाता था, 5 नीचे आ जाता था, तो 5 2 जा 10 ऐसे लिख देता था मैं। ठीक है, ऐसे ही अब हमें 12/1 को 3/4 से डिवाइड करना है, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम इन दो को 12/1 को कैसे हम 3/4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है 12/1 जो ये लेफ्ट वाला है फ्रैक्शन है उसको तो आप ऐसे के ऐसे लिख दो, लेफ्ट वाले फ्रैक्शन को ऐसे के ऐसे लिख दो, और जो राइट वाला फ्रैक्शन है आपका, ये जो राइट वाला फ्रैक्शन है उसका कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चले जाता है, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे चला गया और नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। जब आप राइट वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो डिवाइड का साइन है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको राइट वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। जब आप राइट वाले को रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये जो डिवाइड का साइन है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। अब आप इसको जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही अब आपको सॉल्व करना है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 48। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 3 जा 3। ठीक है, जब आप 48 को 3 से डिवाइड करोगे, जब आप 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 16। ठीक है, 16 मिलेगा, 3 1 जा 3 और 3 16 जा 48, तो ये आ गया 16/1 इक्वल टू 16। यानी कि जब आप 12 को 3/4 से डिवाइड करोगे तो आपको 16 आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। राइट वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल करने के बाद जो डिवाइड का साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, और फिर आपको सॉल्व कर देना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 5/6। यहाँ पे क्या करना है, 14। ठीक है, 14 के नीचे आ जाएगा 1, 14/1 को डिवाइड करना है किससे, 5/6 से। ठीक है, अब कैसे करेंगे आपको पता है, 14/1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में। और ये मल्टीप्लाई में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने जो राइट वाला फ्रैक्शन है उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। ठीक है, राइट वाले फ्रैक्शन को जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तब आपको डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 84, और 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5। अब 84 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 84 तो 5 की टेबल में आता ही नहीं है, तो फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा। जब आप 14/1 को 5/6 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 84/5, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये, 8 डिवाइडेड बाय 7/3। 8 को नीचे हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 8/1 डिवाइडेड बाय
7/3। ठीक है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो क्या होगा इसका आंसर 8/1। ठीक है, 7/3 का आपको क्या कर दो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दो, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा अब मल्टीप्लाई के अंदर। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 7 जा 7। ठीक है, अब 24 भी 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 24/7। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4/1, 3/8 कर दो इसको, राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 जा 8। अब 12 और 8 दोनों को दोनों नंबर्स जो है 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब भी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो और डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो फाइनल आपका 3/2 जो है आंसर आ गया। जब आप 4 को 8/3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3/2 आएगा। फिफ्थ पार्ट है आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। तो सबसे पहले आपको पता है ये 3/1 हो जाएगा। डिवाइड का साइन अभी डिवाइड ही रहने दो इसको, इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है कैसे करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, फिर उसको इस नंबर से ऐड कर दो, 6 + 1 7/3, 7/3 आ गया। अब आपको पता क्या करना है, 3/1 इसको हमें कर देना है उल्टा, ये हो जाएगा 3/7। यहाँ पे डिवाइड का साइन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे डिवाइड का साइन तभी आप मल्टीप्लाई में करोगे जब आप राइट वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे। ये ने मत करना कहीं राइट वाले नंबर को आपने रेसिप्रोकल किया ही नहीं और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया। जैसे यहाँ पे 3/1 और 7/3 ही लिख दिया आपने और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहले आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, फिर उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। कहीं आप रेसिप्रोकल करना भूल जाओ और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो इसको हमने रेसिप्रोकल करा और तब जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तब हमने डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करा। अब 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 1 7 जा 7 आ जाएगा। ठीक है, 9/7 इसका आंसर हो गया। ये 6 पार्ट है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं और आपको फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्लासीफाई करना है द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया फ्रैक्शंस का तो वो रेसिप्रोकल होने के बाद वो प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे या होल नंबर कहलाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या था कि जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से बड़ा था। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर था वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि जो न्यूमरेटर था, जो ऊपर वाला नंबर था वो डिनोमिनेटर से बड़ा था। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर था वो नीचे वाले नंबर से बड़ा था। और होल नंबर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर में कोई वैल्यू होती है, चाहे वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन होगी वो 0 से स्टार्ट। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया 8/1। 8/1 एक होल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 और 8 क्या है आपका न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में आपका पता है कि कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से लेकर कोई भी नंबर आप उठा लो। ठीक है, बस वो नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं 3/7।
अब ये 3/7 है, सबसे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये 7/3 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल अभी बताया था कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चले जाता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे चले जाता है। तो ये 7/3 हो गया। अब ये क्या है, अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और बात बताई थी मैंने, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें होती है छोटी छोटी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट है 5/8, तो 5/8 आफ्टर रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, आफ्टर रेसिप्रोकल ये कितना हो जाएगा, 8/5, 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। थर्ड पार्ट है 9/7। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाने के बाद ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, अब ये जो 7/9 है, ये इसमें आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, तो इस केस में हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट है 6/5। यहाँ पे लिखना है आफ्टर रेसिप्रोकल। आफ्टर रेसिप्रोकल होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5/6। 5/6 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 12/7। आफ्टर रेसिप्रोकल ये कितना हो जाएगा, 7/12। 7/12 हो गया आफ्टर रेसिप्रोकल। अब इसमें आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 7 जो है छोटा है 12 से, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, सिक्स पार्ट है 1/8, तो 1/8 आफ्टर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 8/1। ठीक है, जिसको मैं 8 भी लिख सकता हूं। तो अब ये आपका क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1। मैंने बताया था होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर है। सेवंथ पार्ट है 1/11, जिसको रेसिप्रोकल हो जाने के बाद ये 11/1 यानी कि 11 बचा, और 11 भी आपका क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, क्यों है होल नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर में नंबर है और डिनोमिनेटर में आपका क्या है 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड करना है आपने इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 7/3 डिवाइड 2। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करना सिंपली आपको 7/3 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, 2 के नीचे 1 लगा दो। अब ये भी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब 7/3 लेफ्ट वाले फ्रैक्शन को वैसे के वैसे ही लिख दो, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो राइट वाला फ्रैक्शन है उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। डिवाइड का साइन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे ही आप राइट वाले को रेसिप्रोकल करोगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 7/6 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है, 7/6।
ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ये 4/9 डिवाइडेड बाय 5, 5 के नीचे 1 लगा दो। 4/9 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा जब जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ठीक है। 1/5 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 9 की मल्टीप्लाई 5 से। तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। अब 4 और 45 कट नहीं सकते, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 4 भी आता हो और 45 भी आता हो, तो ये और ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 6/13 डिवाइडेड बाय 7, 7 के नीचे 1 लगा देते हैं। 6/13 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसको हम उल्टा कर देंगे 1/7। 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 6 1 6, 13 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, तो आपके पास आएगा 91। जब आप 13 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो आपके पास 91 आएगा, ठीक है। तो अब ये भी नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 6 और 91 दोनों के दोनों आ रहे हो, ठीक है, तो ये भी नहीं कट सकते और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। अगर कट सकते हैं तो आपको काटना है, ठीक है, जितना से जितना छोटा बना सकते हो उतना से उतना छोटा आपको बनाना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 4/1/3 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है इस नंबर की और इस नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 12, और फिर जो आता है मल्टीप्लाई करके उसको इस नंबर से हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आपके पास आया 12, फिर 12 को हमें 1 से ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया 13, डिनोमिनेटर हमारा सेम टू सेम रहता है, ठीक है। अब डिवाइड का साइन मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई में। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो 3/1 था उसको मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 1 जा 13, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 13/9 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है ये, ठीक है। इसमें भी आपको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3/1/2 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 जा 6, और 6 और 1 ऐड होके हो जाएंगे आपके पास 7/2, ठीक है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया क्योंकि मैंने 4/1 को 1/4 में कन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, तो 7/8 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 पार्ट है इसका 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 7 4 जा होता है 28, 28 में आपको ये 3 को ऐड करना है। 28 + 3 कितना हो जाएगा, 31/7, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 + 3 31/7, ये डिवाइड 7, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख दो, 31/7 डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 7/1 है इसको मैं कर दूंगा उल्टा, तो ये उल्टा होने के बाद हो जाएगा 1/7, ठीक है। 31 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 31 1 जा 31, 7 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, तो 7 7 जा 49, तो 31/49 यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड। इसमें भी आपको फाइंड करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, फ्रैक्शंस को। तो फर्स्ट पार्ट है ये 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। मेरे ख्याल से वैसे तो आप सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2/5 जो लेफ्ट वाला फ्रैक्शन है उसको ऐसे का ऐसे ही रख दो, उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो राइट वाला फ्रैक्शन है आपका उसका कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाने के बाद 1/2 आपका हो जाएगा 2/1 हो गया। डिवाइड का साइन फिर कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे ही आप इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे वैसे ही ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक आप इसको रेसिप्रोकल नहीं करोगे जब तक ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले आपको रेसिप्रोकल करना है
फिर साइन को पलटना है। ठीक है, ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 4 अपॉन में 5, सिंपल सा इसका आंसर आ गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, अब हम करते हैं अगला पार्ट। सेकंड पार्ट है ये 4 अपॉन में 9 डिवाइड में 2 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 9 ऐसे का ऐसे ही। ये जो राइट वाला फ्रैक्शन है इसको आपको रेसिप्रोकल करना है पहले, तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे वैसे ही ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 3 जा 12, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, 12 और 18 दोनों के दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 9 जा 18, 6 अपॉन में 9 आया। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद 6 अपॉन में 9 आ गया। अब भी 6 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन में 3। 2 अपॉन में 3 जो है सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, ये और ज़्यादा कट नहीं सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 3। जहाँ तक कट सकता है, जहाँ तक आप छोटा बना सकते हो, जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये 3 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 7। ठीक है, अब ये 3 अपॉन में 7 ऐसे का ऐसे ही, 8 अपॉन में 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया, जैसे ही रेसिप्रोकल करा डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। 3 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 3 7 से 21, 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब 56 एक इवन नंबर है, 21 एक ऑड नंबर है, बट ये दोनों के दोनों नंबर्स 21 और 56 ये दोनों के दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि 7 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, तो ये आपके पास आ गया 3 अपॉन में 8। तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका 2 1 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 5। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 अपॉन में 3। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने राइट वाले को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 7 5 जा 35, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। अब 35 और 9 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते। अब 35 5 से डिवाइड हो सकता है, बट 9 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, बट 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये और ज्यादा कट नहीं सकते, तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है ये 3 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 8 अपॉन में 3 को हम रेसिप्रोकल करके 3 अपॉन में 8 कर लेंगे। 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, और 21 और 16 ये भी आपस में कट नहीं सकते, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोले कि मिक्स फ्रैक्शन में करो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसका कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। 6 पार्ट है 2/5 डिवाइडेड बाय 1 1 अपॉन में 2, तो 2/5 डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2 हुआ और उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया 2 अपॉन में 3 में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2 अपॉन में 3 हुआ, फिर 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो ये 4 अपॉन में 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी का 7th पार्ट और 8th पार्ट ये दोनों होमवर्क में है, इनको सॉल्व करो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।